Now, a video has gone viral that shows the Andhra Pradesh Roads and Buildings Minister B.C. Janardhan Reddy's brother, B.C. Mandana Bhupal Reddy, slapping the police constable. The incident happened at a temple in Nandyal district's Kolimigundla, is where the constable Jaswant was on duty at the temple when he stopped the minister's brother, B.C. Madan Bhupal Reddy, from entering a restricted area. A heated argument followed, during which Madan Reddy can be seen pushing the constable and then slapping him. The YSR Congress party called it an open display of arrogance and lawlessness associated with TDP leaders and their families. A case registered against BC Mandana Bhupal Reddy, who attacked the constable. Those are the dramatic shots on your screens right now, where you can clearly see how the Roads and Building Minister, B.C. Janardhan Reddy's brother, B.C. Madana Reddy, is seen as slapping the police constable. Now, what exactly happened was that he was present at a temple in Nandyal district's Kolimigundla. The constable Jaswant was on duty at the temple and he asked minister's brother to stop. When he was asked to stop by the constable, B.C. Madan Bhupal Reddy, in a heated argument, lost his cool and ended up slapping the constable concerned. He was asked to stop by the constable because it was a restricted area, and a heated argument ensued, after which it turned violent, with Madan Reddy being seen in this particular video slapping the constable. The YSR Congress was quick to react, calling it to be a case of open display of arrogance and lawlessness associated with the TDP leaders and their family members. My colleague Noor is joining me right now to get us more details. Noor, ये जो हम विजुअल्स अभी दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, वहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मदन रेड्डी एक कांस्टेबल को थप्पड़ मार रहे हैं, एक हाई हैंडेड अप्रोच है, यहाँ पे लॉ अपने हाथ में ले रहे हैं, वर्दी में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को इस तरह से मारने के लिए अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, ये दो मंत्री यहाँ पर एक प्रोग्राम के अंदर आए थे जहाँ पे हाई सिक्योरिटी रखी गई थी और कांस्टेबल पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो जैसा कि ड्यूटी में थे और वहाँ पे कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, ये कांस्टेबल को कुछ भी मतलब नहीं था। भले ही वो मिनिस्टर के रिश्तेदार हो, मगर जहाँ पर जिन लोगों को वीआईपी पासेस दिए गए थे उनको ये अलाउ किया जा रहा था। ये रेड्डी आते हैं और वो अपने आप को परिवार के करीबी बताते हैं, मगर भले ही परिवार के करीबी हो, अगर आपके पास है, अगर अंदर जाने की अनुमति अगर है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बात इसी बात को लेकर हो रही थी। अचानक मिस्टर रेड्डी वो अचानक कांस्टेबल पे हमला करते हैं। बाद में काउंटर में कांस्टेबल भी उन पर थप्पड़ मारने की बात भी खुल के आ रही है। इस पर मिनिस्टर परिवार के लोगों की जो हरकत थी उसके बाद मिनिस्टर ने रेस्पॉन्ड किया है। मिनिस्टर के लोगों ने बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है पुलिस डिपार्टमेंट को कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भले ही तेलुगु स्टेट के अंदर कहीं पर भी अगर कोई रिश्तेदार या कोई भी परिवार का कोई सदस्य अगर मंत्री होता है तो उनके परिवार का बहुत ज्यादा हलचल होती है। उसी तरह की ये घटना है। अब इस पूरे मामले पर नंदयाल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात कर रही है, मगर जिस तरह का जो घटना हुआ उस पर पूरी तरह मंत्री ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए, मगर जो परिवार के लोग ने जो इस तरह की हरकत की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला ऐसा हुआ था। दूसरी तरफ YSRCP ने एक जमकर हमला किया है कि अगर टीडीपी के दौर में अगर कोई मंत्री होता है तो उनके परिवार के लोगों का इस तरह का जुल्म ज्यादती आम जनता पे तो छोड़िए पुलिस पे भी होती है। इस तरह की बात अब YSRCP के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, मगर फिलहाल पुलिस इस मामले को केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। सोमिया, नूर, अभी तक वाईएसआर जैसे कह रहा है कि ये एरोगेंस है और यहाँ पे लॉलेसनेस दिखाई जा रही है जो टीडीपी के लीडर्स में अक्सर देखा जाता है। इसके ऊपर में टीडीपी का कोई रिएक्शन आया है क्या टीडीपी ने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है इंटरनली पार्टी की तरफ से? अभी पार्टी की तरफ से कोई बात खुलकर नहीं है। ये भले इस तरह की घटनाओं पर टीडीपी सरकार काफी सीरियस भी होती है। इस तरह के हमने पहले भी कई बार देखा, अगर मंत्री या उनके एमएलए या उनके कोई भी
जो रूलिंग में हो, अगर उनके परिवार के लोग अगर इस तरह की घर करते तो टीडीपी के जो चीफ चंद्रबाबू नायडू है इस तरह के मामला पर काफी सीरियस होते हैं। शायद हो सकता है कि इस मामले में कोई खुलकर अभी पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कोई बयान आता होगा, मगर इससे पहले के मंत्री ने खुद एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने पूरे इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है और बाकायदा उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये आदेश दिया, ये रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे परिवार के लोगों ने जो हरकत की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पुलिस केस भी बुक की है और ताकत करे। अभी तक टीडीपी की तरफ से और पार्टी और सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक खुल के नहीं है। इस तरह के मामलों में सरकार और टीडीपी पार्टी खुद काफी सीरियस होती है। हो सकता है कुछ देर के बाद इस मामले को लेकर कुछ रिएक्शन आ सकता हो।